शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। सबको पता है कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इस नवरात्रि अगर आप अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि गुरु जी के बताए गए उपाय करिए। यह उपाय हम एक चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारे दुख दर्द कटते हैं, हमें रोग मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं क्या उपाय इस नवरात्रि करने हैं। सभी उपायों की जानकारी मैं अपने गुरुजी द्वारा दी गई जानकारी में से ही बताती हूँ। पूज्य गुरुजी ने जो जानकारी जो उपाय बताए हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से सुन के मैं यह उपाय आप सबको भी बताती हूँ और आप सब भी बहुत ध्यान से यह उपाय सुनिएगा और करिएगा। अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे यह उपाय करने के बाद से आप भी। चलिए बढ़ते हैं, क्या है वह उपाय। नवरात्रि के पहले उपाय की ओर। यह उपाय बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय है। यह उपाय कनेर के फूल का उपाय है, कनेर का पुष्प का उपाय है और ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय आप नवरात्रि में आज ही करना है, कल करना है या परसों करना है। आप यह उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह या शाम या दिन में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि माता आजकल जो है 9 दिन मंदिर माता के खुले रहेंगे, दिन भर रात भर मंदिर खुले रहेंगे। तो भीड़ भी बहुत मिलेगी आपको मंदिरों में। तो 9 दिन में आप ये किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। तो पीला कनेर का पुष्प लेना, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीला कनेर का पुष्प। यूँ तो पीले कनेर के पुष्प कई तरह के होते, कई कलर के होते हैं। जैसे सफ़ेद कनेर का भी पुष्प होता है और ऑरेंज कलर का भी होता है। तो आपको हमें जो है पीला पुष्प लेना है कनेर का। तो यह उपाय करने के लिए हमें पीला कनेर का पुष्प लेना है। साथ ही आपको लेना है 2 लोटा जल, 2 लोटे लेने। अब चाहे आप 2 लोटा ले लीजिए जल का, या फिर 2 गिलास ले लीजिए जल के, या फिर 2 कटोरी ले लीजिए। आपके पास जो भी हो 2 तो ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लोटा जल का है तो आप दूसरा गिलास ले सकते हैं। 1 लोटा ले सकते हैं तो दूसरा गिलास ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं 2 ही लोटे ही 2 आपको चाहिए। तो इस तरह से आपको 2 लोटा आपने ले लिया और दोनों लोटे में आपने जो है जल भर लिया, वो भी अपने रसोई घर से। आपको जल भरना है रसोई घर से, पीने का परिंदा हो या पीने का घड़ा पानी का हो, जो भी हो, या पीने की बाल्टी हो, साफ हो, तो उसमें उसी से ही आपको जल के पात्र में जल भर लेना है। और फिर करना क्या, दोनों पात्र को 2 लोटे जल को आपको अपने हाथों में लेना है और अपने घर के पूरे कमरों में, पूरे घर में घुमाना है। मतलब सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के रसोई घर में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, सब जगह आपको घुमाना है। हर रूम में घुमा लिया, हर जगह आपने घुमा लिया। फिर उसके जल के पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख रहे। आप शिवलिंग पर जो एरो देख रहे हैं पिंक कलर का, तो उस तरफ को आपको बैठना है और जलाधारी ठीक एरो के सामने जो जलाधारी जल नीचे की ओर बहता है तो वहाँ की तरफ आपका मुख रहे। यानी कि जहाँ एरो आप देख रहे हैं उस तरफ को आपको बैठना है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको बैठना है शिवलिंग के पास। उपाय आप सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास जो पीला कनेर का पुष्प है, या फिर आपके पास सफ़ेद कनेर का पुष्प है, तो उसको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इस तरह जहां आपको एरो दिख रहा है और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो कमल का फूल दिख रहा है वहां पर आपको कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है, यानी कि चढ़ा देना है। और यह पुष्प आप अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहेंगे। फूल चढ़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास जो 2 कलश से जल है
जो आप घर से ले गए हैं, 2 कलश जल हो या 2 गिलास में जल आप ले गए हो या 2 कटोरी में जल ले गए हों, तो वह 2 कलश का जल आपको एक साथ या एक एक करके नहीं चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। आपको दोनों हाथों में आपको जल लेना। जिस तरह से आप एरो देख रहे हैं तो उस तरह से आपको दोनों पात्र का जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस तरह से दोनों हाथों में जल लेना है और इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मनोकामना हो आपकी वह आप महादेव जी से कहते हुए आपको जल समर्पित करना है। इस तरह से जो एरो देख रहे हैं तो इस तरह से आपके दोनों जल के पात्र रहेंगे। दोनों हाथों में पात्र लेकर ऐसे आपको चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके। यकीन करिएगा, जो भी व्यक्ति अगर यह अपनी पूरी श्रद्धा और मन से भाव से अगर इस उपाय को कर लेगा ना, तो उसकी जो बरसों पुरानी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। तो आपको इस नवरात्रि में यह उपाय को ज़रूर करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। पहला उपाय सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरे उपाय में देखिए, आज के टाइम पे कुछ ऐसा हो गया है कि आपको सभी लोग को देखने को मिलेगा, सभी के घरों में, कि बहुत सारे परिवार है, बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि जहाँ पे गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपसी मनमुटाव, आपसी लड़ाइयाँ, बैठे बैठे बात विवाद में ही ऐसा क्लेश हो जाएगा कि महाभारत शुरू हो जाएगी। जरा सी बात में एकदम से महाभारत शुरू होने लगती है। इस तरह से क्लेश बढ़ जाता है, आपस में ही लोग लड़ मर रहे हैं। तो यह उपाय उनके लिए है। तो परिवारों में बहुत से परिवारों में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा क्लेश ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। कोई सदस्य सुखी नहीं है, कभी कोई लड़ाई करने लगता है तो कभी कोई लड़ाई करने लगता है। एक सदस्य भी लड़ाई के कारण पूरा परिवार झेलता है। तो चलिए आप यह उपाय करिएगा, इन सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। है आपको लेना है, लौंग लेनी है, 2 या 3 लौंगे लेनी है और लौंग फूल वाली होनी चाहिए, बिल्कुल भी टूटी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक पीला कपड़ा लेना है। ये कपड़े में आपको 2 या 3 जो लौंग लिए, आप 3 लौंग ले लीजिएगा। 3 लौंग को पीले कपड़े में बांध के एक छोटी सी पोटली आपको तैयार कर लेनी है और वह पोटली लेके आपको अपने पूरे घर में घूमना है। फिर वैसे ही जैसे कि मैं बताती हूँ, बाथरूम छोड़ के, लैट्रिन बाथरूम छोड़ के आपको हर कमरे में घूमना है, कोने कोने में पूरे घर में घूम लेना है। रसोई घर में भी घूमना है, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में, सब पूरे रूम में घूम के फिर उसको पोटली को आपको या तो अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है या फिर आपको अपने घर की कोई अलमारी में उसको रख देना है। एक जगह आपको रख देना। 2 में से आप एक काम कर लीजिए, जो आपको सही लगता हो। तो फिर आपको वह पोटली आपको मुख्य द्वार पे बांध दीजिए या फिर अपने घर की कोई भी अलमारी में रख दीजिए। यह उपाय अगर आज आप नवरात्रि के दूसरे दिन से आप करेंगे या फिर तीसरे दिन से करेंगे या चौथे दिन से करेंगे तो करेंगे नवरात्रि में ही। और फिर उसको पोटली को आपको पूरे 9 दिन तक रखे रहने देना, चाहे वो मुख्य द्वार की तरफ रखा रहे या फिर अलमारी में रखी रहे। वो पोटली रखी रहेगी 9 दिन तक, नवरात्रि के 9 दिन तक रखी रहेगी। फिर आपको 10वें दिन वह पोटली ले जाके कोई भी माता के मंदिर में, आपको देवी जी के मंदिर में, देवी जी के पास समर्पित कराना है। ठीक से सुनिएगा, फिर 10वें दिन वह पोटली आपको घर से ले जानी है देवी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में जाके चुपचाते आपको रख देनी है। ऐसा अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो देखिएगा आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश, आपसी मनमुटाव, आपस में जो लोग लड़ झगड़ रहे हैं सब बंद हो जाएगा। घर में खुशहाली आ जाएगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपस में सब में प्रेम बना रहेगा। यह उपाय नवरात्रि में ही करना है। उपाय आपने पूरे घर में अपने घूम करके करा है तो देखिएगा आपके कैसे घर के क्लेश दूर हो जाते हैं और बरकती ही नज़र आएगी। यह उपाय करने से आपके घर में जो भी क्लेश हो, लड़ाई झगड़े हों, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ये तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय भी जो है वह भी लौंग का ही उपाय है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह उपाय
करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत परेशानियां चल रही होती हैं, कितना ही हम मेहनत कर लें लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, और एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं। तो यह उपाय उन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए 12-12 घंटे हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा उतना रिजल्ट हमको मिल नहीं पा रहा जितना कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। हम लोग ज़्यादातर किस्मत को ही दोष देते हैं। तो यह उपाय करने से हमारी किस्मत में जो खराब लिखा होता है तो वह भी अच्छा हो जाता है। तो यह उपाय उन्हीं लोगों के लिए है। तो यह उपाय भी आपको नवरात्रि में करने हैं। तो करना क्या है, आपको लौंग लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, आपको सिर्फ 2 लौंगे लेनी है। तो आपको ले लेना है गुड़हल के फूल, जो माता को अति प्रिय है, लाल रंग के गुड़हल के फूल। अगर आपको गुड़हल के फूल ना मिले तो आप गुलाब के भी फूल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गुड़हल के ही लें। लेकिन गुड़हल के मिल जाते हैं तो बढ़िया है, लेकिन लाल फूल गुलाब के भी माता को अति प्रिय हैं। तो आपको ले लेना है गुड़हल या गुलाब के 2 लौंग लेना है आपको, और 2 फूल लेना है, गुड़हल या गुलाब के फूल लेने हैं आपको। और इन सबको लेके आपको पहुंच जाना है देवी जी के मंदिर में। देवी जी के मंदिर में या फिर आप अपने घर के मंदिर में, जो जहाँ देवी की स्थापना की हो या माता रानी की आपकी तस्वीर या मूर्ति हो, तो वहाँ पर आपको यह अर्पित कर देना है अपनी मन की कामना कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए देवी जी को यह फूल और लौंग आपको अर्पित कर देना है। अपने जीवन के कष्टों को, अपनी परेशानियों को, अपने दुख तकलीफ को कहते हुए कि हे माँ, मुझे ये कष्ट है, मुझे यह दुख है, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मुझ पे परेशानियाँ इतनी आ रही हैं, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझ पे इतने दुख परेशानी क्यों। ये सब कहते हुए हे माता, मेरा आपकी नवरात्रि में आप ये मेरा कल्याण करो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ हो उसको दूर करो माँ। ऐसा श्रद्धा भाव से आपको कहते हुए माता को फूल और लौंग अर्पित करना है। यह उपाय आप 9 दिन में कभी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, दूसरा दिन निकल गया तो आप यह कल से करना चाहें या परसों से करना चाहें, या आप जो है 9 दिन में 5 दिन कर सके, 4 दिन कर सके, या 6 दिन कर सके, या 2 दिन कर सके, या फिर आज 9वें वाले दिन आखिरी दिन भी आप यह करेंगे तब भी आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। अब आपने जो 2 फूल और 2 लौंग जो माता को चढ़ाए थे, तो अगले दिन फिर आपको वही 2 फूल और 2 लौंग फिर से आपको चढ़ाना है। ताज़े आपको ले जाने हैं, फिर से 2 लौंग और 2 फूल माता रानी को चढ़ाने हैं। अब आप दोबारा से दूसरे दिन फिर आप 2 लौंग और 2 फूल आपने माता को चढ़ाए। ऐसा आप लगातार 9 दिन तक चढ़ाएंगे। फिर 9वें दिन जब आपने चढ़ा दिया, उसके बाद आपको फिर ये सब लौंग और फूल को ले लेना है और किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे में आपको तालाब में जाके विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से माता आपके दुख और कष्ट सब ले लेंगी और इस फूल और लौंग में समा देंगी। जब आप इसका विसर्जन कर देंगे तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी से कष्ट, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी, एक नया जीवन आपका सुखों से भरपूर। कई लोगों का यह भी सवाल होगा मुझसे, तो मैं उसका जवाब मैं अभी दे रही हूँ, क्योंकि माता के मंदिर में जब आपने फूल और लौंग आज चढ़ाई, फिर आपने दूसरी फूल और लौंग लेके चढ़ाने गए, तो फिर आज का फूल और लौंग ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, क्योंकि वो मंदिर है, बाहर का मंदिर है, कई अनगिनत भक्त आते हैं और फिर वहाँ पे भी सफाई कर्मचारी भी जो वहाँ के जो सेवक होते हैं तो माता की भी मंदिर की सफाई करते रहते हैं। तो फूल और लौंग आपको पुराना अगले दिन मिले या ना मिले, तो अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, चढ़ा देना है आपको। जब आप अगर मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपको 1-2 घंटे बाद आपको फिर मंदिर जाना है, तब तक तो वो रखा ही रहेगा वहाँ पर, या फिर आप मंदिर में 1 घंटे तक रहें या 10 मिनट भी आप अगर रहते हैं तो फिर वो लौंग और फूल आपको उठा लेना है और वापस अपने घर को ला के
कहीं अच्छे स्थान पे, साफ सफाई वाले स्थान पे एक पोटली या एक कागज़ में या एक पन्नी पॉलीथीन में करके रख देना है। ऐसा आपको लगातार रोज़ करना है। रोज़ माता के मंदिर जाना है और रोज़ थोड़ी देर फूल और लौंग आपको चढ़ा देना है, फिर वापस ला के रख देना है। जब 9 दिन जब पूरे हो जाए तो सभी 9 दिन के फूल और लौंग आपको विसर्जन करना है। और अगर आप मंदिर नहीं कर रहे हैं, मंदिर में आप बाहर मंदिर में, देवी के मंदिर में यह उपाय नहीं कर सकते हैं, तो घर के मंदिर में यह उपाय और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। आपके घर के मंदिर में कोई दूसरा तो आएगा नहीं। आज आपने फूल और लौंग चढ़ाया तो अगले दिन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फूल और लौंग चढ़े हुए पुराने। तो आप ऐसा घर के मंदिर में भी कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय और बहुत ही आसान उपाय की बात करते हैं, जो कि आप सभी को इस नवरात्रि में करना होगा। यह छोटा सा उपाय नवरात्रि में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के टाइम में यह एक छोटी सी चीज़ आपको हर घरों में देखने को मिलेगी, कर्ज रूपी। यह उपाय करने से हमारे ऊपर जो कर्ज होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि कर्ज हर किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। हमारा कर्ज नहीं छूट रहा है, हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं, कर्ज चूकता ही नहीं है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो यह उपाय इस नवरात्रि में आपको कर्ज मुक्ति के लिए करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंसान के ऊपर जब कर्ज बढ़ता है तो उसको सबसे पहले बैठ के शांतिपूर्वक यह सोचना चाहिए कि यह कर्ज उसके ऊपर क्यों बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। क्या हम ऐसी चीज़ें बेच दें जिसका हमें ब्याज लग रहा हो तो उससे हमें फ़ायदा हो। तो यह सभी चीज़ों को सोचना बैठ कर के पहले, फिर उसके बाद यह उपाय आप करिएगा। आपको करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है और वो भी जूट वाला नारियल लेना है। तो आपके पूजा घर में सिंदूर तो होगा, तो आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना। सिंदूर उतना लेना है कि आपका स्वास्तिक एक बन जाए। तो सिंदूर को लेके थोड़ा सा पानी से आपको गीला कर लेना है और फिर नारियल के ऊपर आपको अपने हाथ से उंगली से स्वास्तिक बनाना है। तो सिंदूर गीला करके इस तरह से नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 स्वास्तिक दिख रहे हैं, लेकिन 3 नहीं बनाना है, सिर्फ एक स्वास्तिक आपको बनानी है। स्वास्तिक बना करके आपको नारियल को अपने हाथ में लेना है और अपने पूरे घर में घूमना है। फिर वही बात मैं कहूँगी बार बार कि आपको जो है पूरे रसोई घर में, किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में, लिविंग रूम में, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर आपको पूरे घर में घुमाते हुए नारियल को, और तुरंत आपको घर से बाहर माता का जो मंदिर है वहाँ निकल जाना है, घर से बाहर। ये नहीं कि आपने घूम करके रख लिया फिर बाद में माता के मंदिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब माता के मंदिर जाना हो तभी यह उपाय करेंगे। सीधे आपको घुमाते हुए नारियल माता के मंदिर ले जाना है। माता रानी के मंदिर में जाकर देवी माता के चरणों में आपको चढ़ा देना है, अपनी समस्या कहते हुए, अपने कर्ज का भान देते हुए देवी माता के मंदिर में नारियल को चढ़ा देना है। आपके घर में धन संपदा को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, उसको आपको कह देना है माता से। देखिएगा, यह उपाय आपको नवरात्रि में ही करना है आपको, और आपके घर में जो भी कर्ज बढ़ा होगा या कर्ज चूक नहीं रहा है और धन संपदा को लेकर जो भी परेशानी है आपकी पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी रुकने लगेगी, आपका कर्ज चूकने लगेगा। आपका कर्ज बढ़ेगा नहीं, कर्ज चूकने लगेगा, लक्ष्मी में वृद्धि होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी और आपका जो है कार्य जो संपन्न होने लगेंगे। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपके कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वह चलने लगेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लक्ष्मी प्राप्त होने लगेगी। देखिए, हमने तो अच्छी तरह से आपको बता दिए, छोटे छोटे उपाय हैं, नवरात्रि के उपाय, सुख समृद्धि के, तो आप कर लीजिएगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरुदेव की जो है तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनके लिए भी हमें नवरात्रि में कुछ ना कुछ उपाय जो आपको जो बताए जाते हैं गुरुदेव के लिए, तो वह भी उपाय, उन उपायों में से कोई एक ही उपाय आप ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा तक हमारे गुरुदेव, ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके और लोगों को जानकारी हो जाए और फिर हमारे सामने आए और हमें प्राप्त उनके मुखारबिंद से हम शिव महापुराण सुनने का आनंद प्राप्त कर सके। फिर मिलते हैं उपाय अगले वीडियो में। आप उनके नाम का खाली सिर से 1 लोटा जल शिव पर अर्पित कर देंगे, हर हर महादेव, जय माता दी।